नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। सूर्य जो ग्रह है, यह सूर्य ग्रह आपके राशि का वेश है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो वेश है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो रवि या फिर सूर्य है वो आपके राशि के लिए मतलब कन्या राशि के लिए अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, जो कि सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था। तो पिछले करीबन 15-16 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी भी हो रहे हैं। तो जैसे ही ये जो सूर्य है वो आपके 16-17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में जाएगा, तो समस्याएं हैं वो थोड़ी अलग से साबित हो सकती है। वैसे देखा जाए तो जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे या फिर उनके बारे में जो समस्याएं हैं वो करीबन 10-12 तारीख तक वैसे ही रहेगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 16-17 तारीख के बाद थोड़ा सा जो सीन होगा उसमें चेंज देखा जाएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यदि आपने कहीं से कर्जा वगैरह लिया है, लोन लिया है, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको आ सकता है। उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें, हालांकि आपकी जो राशि काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, मतलब पैसे के मामले में जो भी बातें हैं वो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हो। लेकिन करीबन अप्रैल के 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा इसके बारे में चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अशुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और ये जो मंगल है वो मंगल आपके राशि का अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है मिथुन राशि पे। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे, सहकर्मी होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है कि जो भी आपका काम है उसमें चेंज किया जाए। हालांकि जो व्यक्ति चेंज करना चाहते हैं उनके जॉब के बारे में या फिर बदली के बारे में, तो उनके लिए ये जो मंगल का भ्रमण आपके दशम भाव में हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब उनकी जो चेंजेस वगैरह है वो हो सकती है, या फिर बदली जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग भी आपकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो करियर के मामले में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे इस महीने में, मतलब अप्रैल के महीने में। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको तैयारी रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि का स्वामी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है मेष राशि में। अब यहाँ पर एक बात जो कि है आप समझ सकते हो कि ये जो बुध है वो मेष राशि मतलब मंगल के राशि में, और वो भी अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और ये जो बुध है वो आपके राशि का स्वामी भी है और आपका दशमेश भी है। तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आनी ही आनी है, क्योंकि ये जो बुध है वो दिनांक 20 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में वक्री भी होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है, स्वास्थ्य के हेल्थ इश्यूज कभी ना कभी छोटे मोटे रहते ही है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि 6-7 महीने आपके अच्छे गए। छोटे मोटे जो दिक्कतें हैं वो होती है रहती है। तो उसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है इसमें, या फिर इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके दशम भाव का जो स्वामी है बुध वो आपके अष्टम भाव में है। मतलब अन्य योग होने जा रहा है, और उसमें भी जो बुध है वो वक्री है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके रिलेटेड। मतलब इसीलिए मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन आपको आ सकते हैं। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ऐसा आपको लग सकता है। आपसे ज़्यादा काम निकाला जा रहा है, इस प्रकार की जो बातें या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना, क्योंकि आपकी जो राशि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहती है। छोटी सी बात भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
बड़ी हो जाती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई भी बात अगर आपके मन में आती है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बातें, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि जो काम है उससे थोड़ा छोड़ा जाए। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो समय जैसे आया है वैसे निकल भी जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको सस्टेनेबिलिटी लाना ज़्यादा आवश्यक है। साहस से, धैर्य से जो भी बातें हैं उसका सामना करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो देखिए, अष्टम भाव का जो गुरु है किसी भी राशि के लिए वो अच्छा माना नहीं जाता। अब यहाँ पर 23 तारीख के बाद वो आपको आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन करीबन इसका जो परिणाम है वो आपको करीबन मई के फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। तब तक मतलब पूरा ये जो महीना है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है उसमें देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी ये जो बातें हैं काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि गुरु का जो भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा, मेष राशि में होगा, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा कि कौन से क्षेत्र है जो कि ज़्यादा प्रभावित होने वाला है और आपके को किस प्रकार की जो प्रिकॉशंस है वो लेनी है। लेकिन इस महीने के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस महीने में जो गुरु का कुप्रभाव आपके अष्टम भाव का है वो देखा नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण है, शुभ फलदायी भी है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और वेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन बहुत सारा जो इस शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम में आपकी रिलेशनशिप आ सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपके मन में कई दफ़ा इस महीने में विचार आ सकते हैं कि ईजी मनी, जिसे हम कहते हैं कि जो ज़्यादा हार्ड वर्क न करते हुए पैसे किस तरह से कमाया जाए, इसके बारे में आपकी सोच विचार ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नई योजनाएं भी सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको हेवी लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है 7 तारीख के बाद का जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, ये आपका पंचमेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, क्योंकि ये जो शनि है वो करीबन जनवरी से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, जो ऐसी समस्या है जो कि कई दिनों तक, महीनों तक या फिर सालों तक चल रही है, ऐसे जो हेल्थ इश्यूज है वो आपको शनि के कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जो कुंडली है वो देखते हो तो यहाँ पर अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अष्टम भाव के मामले में अगर कहा जाए तो अष्टम जो भाव है वो मृत्यु का भाव कहा जाता है। वो किसी भी राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मृत्यु का भाव कहा जाता है, अशुभ भाव है, और इसी भाव में आपके बहुत सारे ग्रह है वो आ रहे हैं अप्रैल में। तो थोड़ा सा इस महीने में आपको थोड़ा सा धैर्य से, साहस से काम लेना होगा। अगर स्ट्रेस, टेंशन आता है तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि एक आध महीने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ जाएंगे। लेकिन स्ट्रेस, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जो बातें हैं, अगर आपको लगता है कि रिस्क है, किसी भी छोटी मोटी भी बातों में भी अगर रिस्क है तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो तो वो प्रॉब्लम आपके लिए छोटी मोटी, मतलब छोटी रहेगी और बाद में वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु का भ्रमण भी हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 6 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। देखिए, आपके राशि का स्वामी बुध है और जो कि राहु के युति में राहु की युति योग उसके साथ होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में। बहुत ही डेलिकेट है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी भी होगा इन दिनों में। मतलब करीबन 5, 6, 7, 8 इन 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है, आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, स्ट्रेस, टेंशन काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। ध्यान रखिए, आपके अष्टम भाव में, इसके पहले भी जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा ग्रह है, तो इसकी वजह से आपको पेशेंस से काम लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद
दिनांक 11 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। तो करीबन 9, 10, 11, 12 इन 3-4 दिनों में रवि गुरु की जो युति है उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा आपके सप्तम भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो 2-3 मामले में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जो कन्या राशि के जो व्यक्ति है जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो पर्टिकुलर कालावधि या फिर 3-4 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। विवाह का मामले में एक आपको कुछ अच्छे जो बातें हैं वो हो सकती है, बेटर हैपनिंग हो सकती है आपके भविष्य के बारे में भी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। तो रवि गुरु की जो युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को रवि राहु की युति होने जा रही है। जो रवि है वो आपका व्ययश है और जो राहु आपके अष्टम भाव में है। तो आपके अष्टम भाव में रवि राहु की युति वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं है, काफी अशुभ फलदायी होगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 24, 25, 26, 27 तारीख को देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिस, इस प्रकार की कोई भी छोटी मोटी बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके राशि के लिए कहना ये नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सजग होती है, अलर्ट रहती है। लेकिन कभी कभी हम छोटे मोटी जो फायदे हैं उसके लिए रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो रिस्क है आपके लिए काफ़ी महंगी पड़ सकती है, ध्यान रखिए। तो अष्टम भाव में ये जो रवि राहु की युति होने जा रही है वो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी साबित नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, हनुमान जयंती उस दिन। उसी प्रकार जो अमावस है वो करीबन 20 तारीख को है, और ये जो अमावस है उस अमावस में सूर्य ग्रहण भी है और वो भी आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो जैसे मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारे ग्रहों के जो योग है वो भी है, उसी प्रकार ग्रहण भी है। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के बारे में जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से पीड़ित है तो इसके बारे में, अब ये जो ग्रहण है वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में नेगेटिवली बोल सकता है। इसकी जो बॉटम लाइन है वही ध्यान में रखना कि आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है, और बुद्धि के भ्रमित होते हुए हम जो निर्णय है वो भी गलत लेते हैं। तो इन दिनों में, मतलब करीबन पूर्णिमा और अमावस के दिन, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।